हेलो दोस्तों। तो आज हम इस अध्याय वनस्पति जगत यानी कि किंगडम प्लांटी को जारी रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछला वीडियो जिसमें हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के बारे में चर्चा करी थी वह समझ में आ गया होगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण यानी कि प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म जो शब्द है उसका मतलब है, जिम्नो का मतलब है नेकेड यानी कि अनावृत, और स्पर्म्स का मतलब है सीड यानी कि बीज। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और इनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, क्योंकि इनके पास नेकेड सीड होते हैं। इनमें आमतौर पर मूल मसला मूल होते हैं और जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे तथा झाड़ियां होती है, और जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा है। तो यह जो वृक्ष जिसका आप चित्र देख सकते हैं यह बहुत ही लंबा वृक्ष होता है। तो आइए चलते हैं और जिम्नोस्पर्म के कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला उदाहरण है उसका नाम है पाइनस। यह शाखीय यानी कि ब्रांच्ड होते हैं। इनके पास मसला मूल होती है तथा यह मूल कवक के साथ सहयोग कर लेती है और माइकोराइजा बनाती है। और दूसरा है साइकस। यह अशाखीय यानी कि अनब्रांच्ड होते हैं और इनके पास प्रवाल मूल होती है जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और इनमें शंकावर पौधे भी आते हैं जिनकी पत्तियां सुई नुमा होती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यह उस पौधे का चित्र है और आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां सुई नुमा हैं। तो आइए और अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र के बारे में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यह पाइनस का एक पेड़ है, और जो यहाँ पर कोन्स दिखा रहे हैं आपको यह मादा कोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो कोन है वह मादा कोन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह नर कोन है जिसमें से वायु द्वारा पॉलन ग्रेन्स यानी कि पराग कण निकल रहे हैं और पॉलिनेशन हो रहा है यानी कि परागण हो रहा है। और यह पॉलन ग्रेन्स परागण के बाद मादा कोन पर जाते हैं और धीरे धीरे करके अपना रास्ता तलाश करते हैं अंदर की तरफ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। और यह मेगास्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणुधानी के तरफ आ जाते हैं और वहां पर यह एक चिपचिपी सतह से जाकर चिपक जाते हैं। कुछ समय बाद जो मेगास्पोरेंजियम है वह एक फ्लूइड उत्पन्न करता है जिससे कि पॉलिनेशन ड्रॉप कहते हैं, और इससे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पराग कण होते हैं, वह ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जाके मेगास्पोरेंजियम से चिपक जाते हैं। और कुछ समय बाद जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वह सिकुड़ जाता है जिससे कि पराग कण वहीं पर सील हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वह पोलन ट्यूब बनाते हैं, और जो नर युग्मक होता है वह विभाजित होकर दो नर युग्मकों में बदल जाता है, और धीरे धीरे करके यह अंदर की तरफ जाते हैं और जाके जो नर युग्मक है वह जायगोट बना देता है। यह नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज हो जाता है और जायगोट बना देता है। यह जायगोट कुछ समय बाद बीज में विकसित हो जाता है और बीज के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सीड कोट आ जाता है। और जब बीज पानी को सोख लेता है, पानी की उपस्थिति में यह बीज अंकुरित होने लगता है। तो आप देख सकते हैं यह बीज अंकुरित हो रहा है, और अंकुरित होकर यह एक नए जीव को निर्माण करेगा, एक नए पाइनस में यह बदल जाएगा।
तो यह था जिम्नोस्पर्म्स का जीवन चक्र और अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। परागकण तथा बीजांड पुष्प में विकसित होते हैं। तो इन जीवों के पास, इन पौधों के पास पुष्प होता है जिसमें परागकण और बीजांड होते हैं। और दोस्तों, एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फल है और जिसका बीज मैंने दिखाया है, यह सेब है और इसके अंदर बीज होते हैं। इनका आकार सूक्ष्मदर्शी वुल्फिया से लेकर बहुत ही ज्यादा बड़े वृक्ष यूकेलिप्टस जैसा हो सकता है। तो देख सकते हैं कि इनके आकार में भी काफी अंतर है। बहुत छोटे पौधों से लेकर बहुत बड़े बड़े वृक्ष इस एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म्स को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलिडन्स और दूसरा है द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडन्स। तो जैसा कि इनके नामों से पता चल रहा है कि जो एक बीजपत्री है, इन पौधों के बीजों में एक बीजपत्र होता है और जो द्विबीजपत्री है, इन पौधों के अंदर दो बीजपत्री होते हैं। और यह मोनोकोटिलिडन्स का उदाहरण है और यह डाइकोटिलिडन्स का उदाहरण है। तो आइए अब हम एंजियोस्पर्म्स के जीवन चक्र को समझेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, एंजियोस्पर्म में पुष्पी पौधे आते हैं और यह एक पुष्प है। पुष्प में दोनों मादा जननांग और नर जननांग होता है। जो नर जननांग होता है उसमें फिलामेंट और एंथर होते हैं और इन दोनों को हम पुकेंसर कहते हैं। और जो एंथर होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जिसमें नर युग्मक बनता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह माइक्रोस्पोरेंजिया है और इसमें जो मादा जननांग है वह कार्पल होता है। इसके तीन हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो यह तीन हिस्से मादा जननांग के होते हैं और ओवरी के अंदर एग सेल, सिनर्जिड सेल्स, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल्स, एम्ब्रियो सैक होता है और यह सब बीजांड में होते हैं। तो जब पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वह स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं और यह जो पॉलन ग्रेन्स हैं यह पॉलन ट्यूब विकसित करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो पॉलन ग्रेन्स है, पराग कण है, यह पॉलन ट्यूब को विकसित कर रहे हैं जिसमें कि जो नर युग्मक होगा वह दो भागों में विभाजित हो जाएगा और यह धीरे धीरे करके ओवरी की तरफ बढ़ेगा और अंत में बीजांड की तरफ आ जाएगा। और जैसे ही पॉलन ट्यूब अंदर आती है वह नर युग्मकों को अंदर छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज हो जाता है और दूसरा युग्मक टू पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है जिससे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। तो यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन हुए इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन कहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जो ओवरी है वह फ्रूट में बदल जाती है यानी कि फल में, और जो बीजांड है वह बीज में बदलने लगता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यह फ्रूट है और इसके अंदर जो बीजांड है वह बीज में बदल चुका है। और ऐसे ही कुछ एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र होता है। तो आइए और अब हम बात करेंगे पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण, जिसे हम अंग्रेजी में प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ अहम बातें इस टॉपिक की बताऊंगा जो आप सभी को याद रखनी है। पहला है अगुणित पादपकाय माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं। इसमें पादपकाय युग्मों को भेद यानी कि गैमेटोफाइट होता है। तो माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनता है
और निषेचन के बाद युग्मज में माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट पादपकाय बनता है। इस पादपकाय में मियोसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो आपको यह दो बातें ध्यान में रखनी है। और अब हम बात करेंगे अगुणित जीवन चक्र यानी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मज होता है। तो युग्मकों के मिलने के बाद युग्मज बनता है जो कि द्विगुणित होता है। यह मियोसिस के बाद अगुणित बीज बनाता है और अगुणित बीज में माइटोसिस के बाद एक युग्मकोभेद यानी कि गैमेटोफाइट बनता है जो कि प्रभावी प्रकाश संश्लेषी और मुक्त जीवी होता है। तो यहाँ पर मैंने गैमेटोफाइट यानी युग्मकोभेद को बड़े डब्बे से इसलिए दिखाया है क्योंकि यह यहाँ पर प्रभावी होता है। कहाँ पर? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, यानी कि अगुणित जीवन चक्र में गैमेटोफाइट प्रभावी होता है। यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उदाहरण के लिए वॉल्वॉक्स, स्पायरोगारा तथा क्लाइमाडोमोनास यह वाला जीवन चक्र करते हैं, यानी कि अगुणित जीवन चक्र करते हैं। दूसरी है द्विगुणित जीवन चक्र यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें द्विगुणित बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त जीवी होता है। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि इसमें जो स्पोरोफाइट होगा यानी कि बीजाणु उद्भिद वह प्रभावी होगा और इसलिए मैंने उसको बड़े डब्बे से दिखाया है। और इसमें मियोसिस के बाद युग्मोकोभिद बनेगा और युग्मोकोभिद युग्मज का निर्माण करेगा। और इसका उदाहरण है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं। और अब हम आखिरी चीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यह दोनों अवस्थाएं ही बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती हैं। तो इसमें जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होगा वह दोनों ही मुक्त जीवी होगा और प्रभावी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यह स्पोरोफाइट है जिसमें मियोसिस के बाद बीजाणु बनते हैं और बीजाणु गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं जो कि बड़े डब्बे से मैंने दिखाया है। यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों को ही मैंने बड़े डब्बे से दिखाया है क्योंकि यह दोनों ही प्रभावी हैं, बहुकोशिकीय हैं और मुक्त जीवी हैं। और जो गैमेटोफाइट है वह युग्मज बनाएगा। और उदाहरण के लिए ब्रायोफाइट में युग्मों को भी प्रभावी होता है और टेरिडोफाइट में बीजाणु उद्भिद प्रभावी होता है। शैवाल और एक्टोकार्पस भी यह वाला लाइफ साइकिल यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं। सारांश, तो इस अध्याय में हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा। इन सभी के उदाहरण और जीवन चक्र पर हमने चर्चा करी और हमने इनकी कुछ खासियतों के बारे में भी बात की, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं और एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है वह फल के अंदर बनता है। और हमने पादप जीवन चक्र तथा संतति या पीढ़ी एकांतरण के बारे में बात करी जिसमें कि 3 जीवन चक्र होते हैं, अगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र और अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। इन सभी के बारे में हमने चर्चा करी। धन्यवाद।